नमस्कार और एआई न्यूज बिहार 24 में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरों पर एक नजर डालते हैं। माइक पीछे करो। और प्रशांत किशोर जी को, क्योंकि इन लोगों को पता था कि मनीष कश्यप जो है भारतीय जनता पार्टी में जो है 13-14 महीना रहा है और मनीष कश्यप क्या चीज है इन लोगों को पता था कि मनीष कश्यप जो है कभी कभी जो है चीजों को जो है एकदम डायरेक्ट रूप से सामने रख देता है। उसके बावजूद जो है इन लोगों ने जो है मुझे मौका दिया कि आप जनसुराज में आइए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं दोनों मेरे गार्जियन, बड़े भाई प्रशांत किशोर जी और वाईवी गिरी चाचा जी को, और मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज मेरे पास शब्द नहीं है, मैं नहीं बोल पा रहा हूं। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं नहीं बोल पा रहा हूं। कल किशोर सर से भी जो है कल मुलाकात हुआ था रात में और इन्होंने भी जो है आशीर्वाद दिया। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं आप सभी से कि बिहार की हकीकत आप सभी को पता है कि किस प्रकार से पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर जो है बिहार को लगातार लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। एक बार 2025 में जो नवंबर में चुनाव है वो बिहार के भाग्य का चुनाव है। आप सभी जो है प्रशांत किशोर जी का साथ दीजिए, जनसुराज का साथ दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगला 10 साल जो है वो बिहार का होगा, मैं दावे के साथ कहता हूं। लेकिन एक बार आप सभी को साथ देना होगा, नहीं तो बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है। ना प्रेस वाले सुरक्षित है और ना ही कोई ठेकेदार सुरक्षित है, ना ही कोई बिजनेसमैन सुरक्षित है और ना ही कोई आम आदमी सुरक्षित है, ना ही कोई लड़की सुरक्षित है, ना ही कोई लड़का सुरक्षित है, ना ही कोई गांव का व्यक्ति सुरक्षित है, ना ही कोई शहर का व्यक्ति सुरक्षित है, ना ही कोई आम आदमी सुरक्षित है, ना ही कोई नेता सुरक्षित है, ना ही कोई पार्टी का कार्यकर्ता सुरक्षित है। अगर बिहार को आप लोग सुरक्षित करना चाहते हैं तो प्रशांत किशोर जी के पक्षों पे चलते हुए जो है जनसुराज की सरकार बनाने में जो है जनसुराज का जो है सहयोग करें आप सभी। बस मैं इतना ही बोल के जो है अपनी बातों को खत्म करता हूँ, बाकी बापू सब बना लिया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। सबसे पहले तो मनीष भाई का और इनके साथ सारे साथी जो आज आए हैं, इतनी गर्मी में आप लोगों को थोड़ा इंतजार भी करना पड़ा है, तो मैं तहे दिल से अपनी ओर से और जनसुराज पूरे परिवार की ओर से इनका यहाँ पर स्वागत कर रहा हूँ। मनीष कश्यप हमारे लिए यूट्यूबर नहीं है, मनीष कश्यप हमारे लिए वो नेता नहीं है जो भाजपा में थे। मेरे लिए मनीष कश्यप बिहार के वो लड़के हैं जो बिहार की कुव्यवस्था को सुधारना चाहता है, जो बिहार को अपने जीवन काल में बेहतर राज्य के तौर पर देना चाहता है। मनीष कश्यप वो लड़का है जिसके पिताजी कोई विधायक मंत्री नहीं है, जिनके बाबूजी कोई बड़े उद्योगपति नहीं है। वो बिहार का वो साधारण परिवार का लड़का है जिसने अपनी प्रतिभा से, अपनी मेहनत से, अपने कार्य कुशलता से, अपनी जद्दोजहद से अपनी जगह, अपनी पहचान इस व्यक्ति ने खुद से बनाई है। उस धरती से ये आते हैं जहाँ जिस धरती ने किसी जमाने में महात्मा गांधी को महात्मा बनाया। तो मेरे लिए बिहार का वो युवा है मनीष कश्यप जो आने वाले समय में बिहार की मुस्तकबिल को, बिहार के भाग्य को लिखने में अपना कंधा लगाना चाहता है। ये वो बच्चे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने ये तय किया है कि आने वाली पीढ़ी को कोई बिहारी कह के गाली न दे, हम लोग आने वाली पीढ़ी को बिहारी कहने में अपमान न महसूस करना पड़े। हम लोग के बच्चों को, हम लोग के भाई को, बिहार के लोगों को पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए, बाहर इलाज के लिए पटना से, बिहार से बाहर कहीं जाना ना पड़े, धक्का ना खाना पड़े। इस सपने को लेकर जीने वाले लोगों का नेतृत्व करने वालों में मैं मनीष कश्यप को देखता हूँ और मेरा आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में ये जितनी चमक इनकी आपने देखी है उससे ज्यादा धूमकेतु की तरह ये चमकेंगे और बिहार में, समाज में व्यवस्था परिवर्तन की इस लड़ाई में, बिहार की भलाई में एक बड़ा और महती भूमिका आप मनीष भाई की देखेंगे। ये पार्टी में नहीं आ रहे, ये अपने परिवार में आ रहे हैं, ये परिवार के सदस्य हैं और ये उनका भी उतना ही दल है जितना प्रशांत किशोर का है। जनसुराज किसी व्यक्ति का दल नहीं है, ये किसी परिवार का दल नहीं है, ये किसी जाति विशेष का दल नहीं है।
ये हर उस युवा का, हर उस बिहारी का दल है जो बिहार को बदलना चाहता है, जो बिहार को लालू नीतीश के इस जंगल राज से छुटकारा दिलाना चाहता है, बिहार में यहाँ के युवाओं के लिए एक बेहतर भविष्य चाहता है। तो आप सभी साथियों का, खासकर मनीष जी का, वाईवी गिरी जी का, किशोर कुमार मुन्ना जी का, मनीष जी से जुड़े इनके सारे जितने शुभचिंतक हैं, इनके मित्र हैं, इनके साथी हैं, इनके साथ संघर्ष के दिन में, इनकी लड़ाई लड़ने में इनके साथ खड़े रहे हैं, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं और आपको विश्वास दिला रहा हूं कि जिस आशा और विश्वास से आप इस दल से, इस अभियान से जुड़ रहे हैं, हम लोग की कोशिश होगी कि हम लोग सब मिलकर न सिर्फ आपके आशा अपेक्षा के अनुसार काम करें, बल्कि सबसे बढ़कर बिहार के लोगों की आशा अपेक्षा के अनुसार काम करें और आने वाले समय में बिहार को बदल कर दिखाएं। एक ही सपना है जो मैं हर अपने भाषण में कहता हूं और मनीष भाई भी इससे सहमत हैं कि हम लोग ये दिन देखना चाहते हैं, अपने जीवन काल में एक ऐसा दिन देखना चाहते हैं जब हरियाणा, पंजाब से, महाराष्ट्र, गुजरात से लोग बिहार में रोजी रोजगार करने आएंगे, तब हम लोग मानेंगे कि हम लोग के बिहार का विकास हो गया। और इस लंबी लड़ाई में चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, कोई जीतेगा, कोई हारेगा, लेकिन हम लोगों के लिए राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं है, राजनीति सिर्फ चुनाव जीतना हारना सत्ता का जरिया नहीं है, राजनीति समाज की आवाज बनना है। हर वो व्यक्ति जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसके साथ खड़ा होना है और मनीष जी ने इस काम को बखूबी किया है। किसी भारतीय जनता पार्टी ने मनीष कश्यप का पहचान नहीं बनाया है, मनीष कश्यप ने अपनी योग्यता, अपनी प्रतिभा से अपनी पहचान बनाई है। जब इनकी पहचान बन गई तो कोई इनको जगह दे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या जन स्वराज हो। प्रशांत किशोर को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया है, जदयू ने नहीं बनाया है, हम लोग अपने से जद्दोजहद करके जमीन से उठकर यही बोरा वाला स्कूल में पढ़कर अपनी जगह हम लोगों ने बनाई है। इसलिए जो व्यक्ति खुद से बना है, रास्ते आपके बाहर जो दूसरे लोग बैठते हैं उसका रास्ता टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। कई लोग हमारे बारे में कहते हैं पहले तो आप इस दल को मदद किए, उस दल को मदद किए, तो मैं हमेशा कहता हूँ भाई मेरे, जिसको अपना जद्दोजहद करके रास्ता बनाना है उसका रास्ता कभी टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन जरूरत इस बात की है, जो महत्वपूर्ण बात है कि अल्टीमेटली करना क्या चाहते हैं। अल्टीमेटली बिहार का सुधार करना चाहते हैं, समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, जो जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनके साथ खड़ा होना चाहते हैं, उनकी आवाज बनना चाहते हैं। और जो लोग यहाँ पर सत्ता में काबिज हैं, बिहार की इस दुर्दशा के लिए जिम्मेवार हैं, हम लोग उनसे डरने वाले लोग नहीं हैं। जिस तरह की लड़ाई उनसे लड़ने की जरूरत है, सोशल मीडिया पर लड़ना हो, कोर्ट में लड़ना हो, जमीन पर लड़ना हो, चुनाव में लड़ना हो, थाने में लड़ना हो, उनसे लड़ने से बाज नहीं आएंगे। बिना उनको हराए हुए, उनको परास्त किए हुए हम लोग मानने वाले नहीं हैं। एक बार फिर से मनीष भाई का इस परिवार में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत। इनके उज्जवल भविष्य की और जन स्वराज में बड़े भूमिका में के लिए मैं इनको अग्रिम बधाई दे रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। गोपाल खेम का मामले में क्या हुआ? मेरे भाई ऐसा है, अभी 2 दिन पहले वहाँ उप मुख्यमंत्री गए थे, उन्होंने कहा है कि 48 घंटे के अंदर हम लोग अपराधियों को ढूंढ निकालेंगे, उनको घर में घुस के मारेंगे। तो 48 घंटा होने दीजिए, और नहीं मार पाएंगे तो हम लोग जाकर उनसे सवाल करेंगे और आपकी मदद से करेंगे। छोड़ने वाले नहीं है। जो भी देखिए कि वो एकमात्र घटना थोड़ी ना है, बिहार में तो हर जिले में, हर प्रखंड में ये घटना हो रही है, हर घर प्रतिदिन हो रहा है। सीवान में भाई आप कह रहे हैं, सीवान में, पटना में, कौन ऐसा जिला जहाँ घटना नहीं हो रही है? इसीलिए ये जरूरत है, बिहार के जितने यूट्यूबर हैं, जितने आप साथी हैं, जितने हम लोग युवा हैं, सबको, वो लोग जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जिनको ये व्यवस्था में जगह नहीं मिल रही है, जिनको इस व्यवस्था से ठगा जा रहा है, तो सबके आवाज हम लोग बने। आप और हम और मनीष कश्यप यहाँ चुनाव लड़ने नहीं आए। एमएलए बनने, किसी एमएलए का बिहार में जितना नाम है उससे बहुत ज्यादा नाम मनीष कश्यप का अपने आप है। कोई एमएलए मंत्री बनकर जितना नाम पैसा शोहरत नहीं कमाएगा, उससे ज्यादा नाम पैसा शोहरत भगवान की कृपा से प्रशांत किशोर को मिली हुई है। हम लोग वो लोग नहीं है जो समाज से कुछ लेने आए हैं। हम लोग का जीवन का लक्ष्य एमएलए बनना नहीं है, एमपी बनना नहीं है। हम लोग का लक्ष्य है बिहार का सुधार। बिहार में सुधार होना चाहिए, समाज बदलना चाहिए, व्यवस्था बदलनी चाहिए। और जिन लोगों ने 30 वर्ष बिहार का ये दुर्दशा किया है,
उनको हर हालत में जनता के द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से सजा दिलाकर ही मानेंगे। सर, भाषा विवाद को लेकर के जो महाराष्ट्र में हिंदी भाषी लोगों को पीटा जा रहा है, जी ये क्या? भाई, भाषा विवाद को लेकर ठीक आपने सवाल उठाया। आप बताइए, 3 बरस से 2019 में हमने शिवसेना की जब मदद की तो फीस के तौर पर मैंने उनसे कहा था कि आज के बाद से शिवसेना, कोई भी शिवसेना का कार्यकर्ता नेता बिहारियों के खिलाफ आप अपशब्द नहीं कहोगे, मारपीट नहीं करोगे। मैं कैमरे पर कह रहा हूँ 2019-20 के बाद ये घटना शुरू होने से पहले तक कोई भी बिहार के बच्चे पर बॉम्बे में किसी ने मारपीट नहीं की, कोई अभद्रता नहीं की। ये अभी हुआ है जब शिवसेना वाले अब इंडिया गठबंधन के हिस्सा है, तो तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि शिवसेना वाले जब हिंदी भाषियों को गाली दे रहे हैं तो आपका स्टैंड उस पर क्या है। गाली देने वालों में राज ठाकरे हैं, तो इनको भाजपाइयों को बताना चाहिए, क्योंकि राज ठाकरे भाजपाइयों कहलाई है। यही बात तो हम लोग बता रहे हैं कि जब बिहार के सम्मान की बात है, बिहार के बच्चों के अधिकार की बात है, तो उसमें ये कोई नहीं बोलता है। अभी हैदराबाद में बिहार के बच्चों की दुखद मृत्यु हो गई फैक्ट्री में, उसमें सारा दल शांत है। वहां पर बीजेपी की सरकार है महाराष्ट्र में, ध्यान रखिए, जहां पर बिहार के बच्चों को मारा जा रहा है वहां पर बीजेपी की सरकार है। मारने वाले लोग कौन है? एक इंडिया गठबंधन का अलायंस पार्टनर है, एक भारतीय जनता पार्टी का अलायंस पार्टनर है, और कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और यहाँ आकर बिहार में लंबा लंबा बात करता है। मैं रोज यही बात कहता हूँ, राहुल गांधी आते हैं यहाँ, कहता है कि बिहार का हम गरीबी दूर करेंगे। राहुल गांधी के अपने चहेते मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कैमरे पर कहा, आप लोग तो सब यूट्यूबर हैं, देखिए, कि बिहारियों का डीएनए तेलंगाना के लोगों के डीएनए से खराब है, बिहारियों का डीएनए मजदूरी करने के लिए बना है, बिहार के बच्चे मजदूरी करने पैदा हुए हैं। ये बयान है मुख्यमंत्री का तेलंगाना का, और राहुल गांधी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, एक टिप्पणी नहीं किया, कांग्रेस का किसी ने कुछ बोला नहीं। अब वही राहुल गांधी आकर बिहार में वोट मांग रहे हैं। ये बिहार के बच्चों का अपमान है, बिहार के युवाओं का अपमान है। अब ये समय आ गया है जब हम लोग खड़े हों और इस बात का संज्ञान लें कि पिछले 30 वर्ष में बिहार को बर्बाद करने की जिम्मेवारी लालू और नीतीश की है, इन दोनों ने मिलकर बर्बाद किया है। लेकिन इसके असली गुनाहगार कांग्रेसी और भाजपाई है, क्योंकि लालू यादव को अपने दम पर सिर्फ 1995 में एक बार सरकार बनाने भर वोट मिला था, बाकी 15-16 बरस उन्होंने कांग्रेस की मदद से बिहार को लूटा है। इसी तरह नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने एक ही बार वोट दिया, 2010 में 117 सीट जिताया था। उसके बाद से 15 बरस नीतीश कुमार भाजपा के हाथ मदद से यहाँ सत्ता में हैं। तो जिस तरह कांग्रेसियों ने बिहार और बिहार के बच्चों का भविष्य लालू के हाथ में बेचा, वैसे ही भाजपा वाले लोग आज 10-12 सांसदों के लालच में बिहार के बच्चों का भविष्य नीतीश कुमार के हाथ में बेचे हुए हैं। और बिहार के युवा इस बात को समझते हैं, और जो नहीं समझता है उसको हम लोग की जिम्मेवारी, हम लोग समझाएंगे। इन लोग को उखाड़ कर फेंके बगैर मानेंगे नहीं। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मतदाता परीक्षण पर क्या कहेंगे? मतदाता सुधार पर बिल्कुल हम लोग का मत साफ है। 50 लाख से ज्यादा बच्चे, 50 लाख से ज्यादा बिहार के युवा आज बिहार से बाहर हैं। वो छठ में, दिवाली में आएंगे, इस आशा से आएंगे कि छठ दिवाली मनाने के साथ साथ वो बिहार में अपने लोकतंत्र के इस पर्व में अपना वोट का प्रयोग करेंगे। लेकिन उनको वोट से वंचित करने के लिए ये जो भाजपा के साथ मिलकर इलेक्शन कमीशन कर रहा है, इसका हम लोग पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं। और अभी हम लोग की कार्यकारिणी की बैठक थी, उसमें तय किया गया है कि हम लोग की ये मांग है कि जिस वोटर लिस्ट से लोकसभा का चुनाव हुआ है वही वोटर लिस्ट को सही माना जाए। उस लोकसभा चुनाव के बाद अगर किसी की मृत्यु हुई है तो उसका नाम हटाइए, कोई 18 वर्ष के ज्यादा का हुआ है उसका नाम जोड़िए। लेकिन जिस वोटर लिस्ट को आपने खुद जांचा परखा, जिसके आधार पर प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ है, उसी वोटर लिस्ट के आधार पर विधानसभा का भी चुनाव होना चाहिए। उसमें से अगर आप बिहार से बाहर रहने वाले लोगों का नाम काटिएगा, उनसे अलग अलग दस्तावेज मांगिएगा। जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जो गरीब लोग हैं, जो बाहर मजदूरी करते हैं, उनके पास वो सब पेपर नहीं है। इससे बड़े पैमाने पर लोगों के फंडामेंटल राइट का ब्रीच हो रहा है। वोट का अधिकार मौलिक अधिकार है। मुझे ऐसा लगता है कि सारे मौलिक अधिकार में
जीने के अधिकार के बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई अधिकार है तो वोट का अधिकार है। उसको कोई इलेक्शन कमीशन रोक नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इलेक्शन कमीशन को यह अधिकार नहीं है, नागरिकता तय करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन को नहीं है। जो वोटर लिस्ट बना हुआ है उसी के आधार पर चुनाव होना चाहिए। कल पार्टी की ओर से सारे सीनियर पदाधिकारी यहाँ इलेक्शन कमीशन से मिलेंगे, उसके बाद प्रेस को भी संबोधित करेंगे और 2 या 3 दिन के अंदर हम लोग कोर्ट में भी जाएंगे, न्यायालय की शरण में जाएंगे। इन तीनों के बाद भी बात नहीं बनी तो हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन हम लोग का जो प्रदर्शन है, हम लोग की बात जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से होगी। हम लोग राजद नहीं है। चक्का जाम करना, बंद करना, मारपीट करना, ये जन स्वराज के सोच से अलग है। हम लोग जो भी प्रोटेस्ट करेंगे, जो भी बात रखेंगे वो लोकतांत्रिक तरीके से रखेंगे, मीडिया के माध्यम से रखेंगे, कानून के माध्यम से रखेंगे, कोर्ट में जाएंगे, इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। कोई सामाजिक अव्यवस्था फैलाने में हम लोग भागीदार नहीं बनना चाहते, नहीं करते हैं। आपको बोल दिया कि भाई हम लोग अगर बिहार बंद होगा, आप बताइए कल आप बिहार बंद कीजिएगा, कहीं मुजफ्फरपुर में, बेतिया में, चंपारण में, सीतामढ़ी में किसी का बच्चा बीमार हो गया, अगर वो एम्बुलेंस उसको रोक दिया, आप कहते हैं एम्बुलेंस को आपने छुट्टी दी हुई है, सब तो एम्बुलेंस नहीं आता है, कोई अपने गाड़ी से आ रहा है, वो जाम में फंस गया, चक्का जाम में, वो नहीं हॉस्पिटल पहुंच पाया, उसकी क्या भगवान न करे मृत्यु हो जाए, उसके लिए दोषी कौन होगा? हम लोग इस तरह के चक्का जाम और वैसे किसी भी अभियान का समर्थन नहीं करते हैं जिससे सामान्य मानव को, सामान्य व्यक्ति को तकलीफ हो सके। आपको अपनी बात रखनी है, कहनी है, उसके लिए 100 और तरीके हैं। लेकिन सबसे हम लोग के लिए सबसे पहले बिहार की जनता, उसको ऊपर परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन से लड़ना है तो इलेक्शन कमीशन से लड़ा जाएगा, प्रेस के माध्यम से लड़ा जाएगा, जमीन पर लड़ा जाएगा, कोर्ट में लड़ा जाएगा। उसके लिए मुझे पूरे बिहार के लोगों को परेशान करने की जरूरत नहीं है। ये राजद का कैरेक्टर है, यही ये लोग जीवन भर करते आए हैं। चक्का जाम करो, लूटो, आपका गाड़ी तोड़ देगा, शीशा तोड़ देगा, उसमें और जन स्वराज में फर्क है। गांधी जी ने आपको क्या सिखाया है? गांधी जी चक्का जाम थोड़े ना किए थे भाई, गांधी जी ने चक्का जाम करके आजादी नहीं दिलाई है। इसलिए हम लोग इस तरह के किसी तरह धरना प्रदर्शन का विरोध करते हैं। राहुल गांधी आ रहे हैं। सभी लोगों से आग्रह है कि यहाँ से बापू सभागार चलें। देख सकते हैं मनीष कश्यप जी और प्रशांत किशोर जी साथ में। अरे यार आगे बढ़ो ना, क्या चलिए आराम से, कोई दिक्कत हड़बड़ी नहीं है, आराम से। क्या है भाई अनिकेत? अरे तुम लोग को दिलीप जायसवाल नहीं मिल रहा है आपको? आराम से नीचे थे, खाइए। प्रोफेसर साहब बिहार के दो बच्चों का मिलन, धारा क्या है?